भ्राताश्री, आप तो मेरी मनोकामना से भली भांति परिचित हैं। आप तो जानते हैं कि मेरे मन की अभिलाषा क्या है, परंतु चाहते हुए भी मैं अपनी मनोकामना को पूरी नहीं कर सका। भ्राताश्री, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। भाई की मूर्ति पूजा करके तुम्हारे मन को तो शांति मिल सकती है अनुशाल्व, पर उसकी आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। शाल्व की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम वासुदेव से अपने भ्राताश्री की हत्या का बदला लोगे। मैं जानता हूं मामाश्री, किंतु मैं कर ही क्या सकता हूं? कर तो वही सकते हैं जिनके अंदर कुछ करने की कामना हो, पर तुम्हारी कामना तो मर चुकी है, मर चुकी है। तुमने अब तक वासुदेव से प्रतिशोध लेने के लिए किया ही क्या है? मामाश्री, आप तो जानते हैं कि वासुदेव कितने शक्तिशाली हैं। उनसे टक्कर लेने के लिए मैं बल कहां से लेकर आऊं? कहां से लेकर आऊं? ठीक कहते हो, तुम्हारे पास बल तो क्या, वासुदेव से टक्कर लेने का मनोबल तक नहीं है। और मनोबल हो कैसे भांजे? मनोबल तो उनके पास होता है जो अपने अपमान को याद रखते हैं, जिनके हृदय के अंदर अनादर की अग्नि निरंतर ज्वलित रहती है। वो उस समय तक चैन का श्वास नहीं लेते जब तक अपने अपमान का बदला चुका न लें। पर भांजे, तुम तो भूल चुके हो कि वासुदेव ने तुम्हारे भ्राताश्री का वध किया था। तुम तो यह भी भूल चुके हो कि रुक्मणी विवाह के समय शिशुपाल की मित्रता में तुम्हारे भ्राताश्री ने अपने प्राण गंवाए। कुछ नहीं भूला हूं मैं मामाश्री, कुछ नहीं। कैसे भूल सकता हूं मैं अपने भाई का वध? कैसे भूल सकता हूं मैं? तो फिर यह प्रतिशोध की अग्नि ठंडी कैसे पड़ गई भांजे? तुम क्या समझते हो, मूर्ति पूजा मात्र से वासुदेव का सर्वनाश कर पाओगे? नहीं मामाश्री, किंतु आवेश में आकर और अपनी शक्ति का अनुमान लगाए बिना एक महाशक्तिशाली शत्रु के साथ भिड़ जाना आत्महत्या सिद्ध होगी। आप तो जानते हैं कि वासुदेव क्या हैं और कौन हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो कौन है और क्या है। वो छलिया है, छलिया। और उसे जीतने के लिए शक्ति की नहीं, छल की आवश्यकता है। और अब उसे जीतने का समय आ गया है भांजे। जीतने का समय आ गया है, परंतु वो कैसे मामाश्री? धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं ना? हां, जानता हूं। और यह भी जानता हूं कि इस यज्ञ में बहुत से राजनरेश भाग ले रहे हैं, परंतु उन लोगों ने हमें बुलाया तक नहीं। युधिष्ठिर ने इस यज्ञ में भाग लेने के लिए केवल बुद्धिमान राजाओं को आमंत्रित किया है, मूर्खों को नहीं। और तुम तो इतने मूर्ख हो कि तुम तो पूरी बात सुनने का कष्ट भी नहीं करते। क्षमा चाहता हूं मैं मामाश्री, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? ये यज्ञ तुम्हें एक सुनहरा अवसर प्रदान कर सकता है भांजे, बस इस यज्ञ को मत होने दो। परंतु यज्ञ तो पांडव कर रहे हैं मामाश्री, और पांडवों से तो हमारी कोई शत्रुता नहीं है। फिर वही मूर्खता। मैं तो कहता हूं, सुई की नोक से हाथी पार हो सकता है, पर तुम्हारे इस मस्तिष्क से बुद्धिमता की कोई बात पार नहीं हो सकती। पांडव ये यज्ञ वासुदेव के कहने पे कर रहे हैं। परंतु मामाश्री, फिर भी इस यज्ञ से वासुदेव का संबंध स्थापित नहीं होता है। अरे मूर्ख, स्थापित कैसे नहीं होता? नाक को सदैव सीधे नहीं पकड़ा जाता। कभी कभी हाथ को सर के पीछे घुमाकर भी नाक को पकड़ा जाता है। वासुदेव पांडवों की सफलता को अपनी सफलता समझता है और उनकी विफलता को अपनी विफलता। यदि तुम वो अश्रु उड़ा लाए तो ये यज्ञ नहीं होगा, और ये यज्ञ नहीं हुआ तो वासुदेव तिलमिला जाएगा।
बस तुम किसी तरह ये अश्व पार करवा दो, फिर देखो क्या होता है। और यदि क्रोध में आकर पांडवों ने आक्रमण कर दिया तो? मेरे पास तो इतनी सेना भी नहीं है कि मैं उनका सामना कर सकूं। भांजे, वो आक्रमण नहीं करेंगे। प्रकृति ने तुम्हारे लिए एक ऐसे कवच का प्रबंध कर दिया है जिसे देखकर वो आक्रमण तो क्या, आक्रमण करने का साहस भी नहीं करेंगे। कवच? कैसा कवच मामाश्री? मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है कि आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। कहीं वृद्ध अवस्था में आकर आपकी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई? भांजे, बुद्धि उसी की भ्रष्ट होती है जिसके पास होती है। तेरे पास तो बुद्धि है नहीं जो भ्रष्ट होगी। अरे मूर्ख, कल प्रातः पांडव परिवार की ज्येष्ठ वधु कर्ण पत्नी पद्मावती श्याम कर्ण अश्व की पूजा करने जाएगी। कर्ण के वध के पश्चाताप ने पद्मावती की महत्ता को बहुत बढ़ा दिया है। श्याम कर्ण अश्व तेरा अस्त्र होगा और पद्मावती तेरा कवच। भांजे, अभी भी समझ में आया या नहीं? समझ गया मामाश्री, अच्छी तरह से समझ गया। इतने बुद्धिमान मामा का भांजा इतना मूर्ख नहीं हो सकता। वास्तव में मामाश्री, आपका नाम उपद्रव बहुत सोच समझ कर रखा गया था। यथा नाम तथा गुण। वासुदेव को विवश करने का इससे अच्छा अवसर कम से कम मुझे इस जन्म में तो नहीं मिलेगा। पद्मावती वास्तव में कवच सिद्ध होगी।